नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए बिना देर किए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफ खाते में जमा पर दिए जाने वाले ब्याज में कटौती कर सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफओ ने 8.15% ब्याज की घोषणा की थी। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में ब्याज की दर 8.10% थी। अगर ब्याज की दर घटाई जाती है तो इससे करीब 6 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को नुकसान होगा। पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक का संचालन करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर में लगातार 2 दिन में 15% से ज्यादा की गिरावट आई है। बीएसई पर कंपनी का शेयर 6% से ज्यादा गिरकर 419.85 पर बंद हुआ। एनएसई पर कंपनी का शेयर 6.15% की गिरावट के साथ 419.15 रुपए पर बंद हुआ। बीएसई पर इसका बाजार मूल्यांकन 4,870 करोड़ रुपए कम हो गया। आरबीआई की सख्ती के बाद 1 से 5 फरवरी के बीच उसके शेयर में 42% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। अगली खबर भी पेटीएम से जुड़ी हुई है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि नियामकीय कार्रवाई पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के खिलाफ हुई है और पेटीएम ऐप इससे प्रभावित नहीं होगा। आरबीआई ने कहा कि मंजूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद दूसरे बैंक पेटीएम वॉलेट के साथ साझेदारी कर सकते हैं। आरबीआई ने यह भी कहा कि निगरानी स्तर पर कार्रवाई तभी की जाती है जब संबंधित इकाई द्वारा गलतियां सुधारने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जाते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक भी यही काम कर रहा था। पर्याप्त समय देने के बाद भी उसने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए। 12 फरवरी को सस्ते में सोना खरीदने का मिलेगा आपको मौका। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 की छठी सीरीज की बिक्री 12 फरवरी से शुरू होगी। निवेशक 16 फरवरी तक गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में प्रति यूनिट प्राइस 6,199 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। जो निवेशक ऑनलाइन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं उन्हें फिक्स प्राइस पर 50 रुपये प्रति ग्राम का डिस्काउंट मिलेगा। अभी तक के गोल्ड बॉन्ड में निवेशकों को अच्छा फायदा हुआ है, इसलिए गोल्ड बॉन्ड की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार ने गूगल क्रोम यूजर्स के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम में कई खतरों को लेकर चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि पुराने गूगल क्रोम वर्जन का उपयोग कर रहे यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए तुरंत ब्राउजर्स को अपडेट किया जाना चाहिए। CERT इन के मुताबिक इन कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर्स यूजर्स का डाटा हैक कर सकते हैं, जिससे यूजर्स की गोपनीय और वित्तीय जानकारी खतरे में पड़ सकती है। लाल सागर में जारी संकट से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल कंपनियों की माल ढुलाई और अन्य संबंधित लागत 25 से 30% तक बढ़ने की आशंका है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंदिरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस संकट के चलते कार्यशील पूंजी चक्र 15 से 20 दिनों तक बढ़ने का अनुमान है। इसका असर कृषि और कपड़ा जैसे क्षेत्र पर ज्यादा हो सकता है। कार्यशील पूंजी चक्र का मतलब आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान और बिक्री से मिलने वाले राजस्व के बीच की अवधि से है। कम वैल्यू एडिशन वाली कंपनियों के लिए ये चुनौतीपूर्ण वक्त है क्योंकि उनका मार्जिन कम होता है। बाजार नियामक सेबी ने एक बिजनेस चैनल पर आने वाले गेस्ट एक्सपर्ट सहित 10 संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि कुछ गेस्ट एक्सपर्ट समाचार चैनल पर शेयर संबंधित अपनी सिफारिशों के प्रसार से पहले ही कुछ फर्मों को अपनी सलाह के बारे में एडवांस जानकारी देते हैं। गेस्ट एक्सपर्ट की सलाह पर कई संस्थानों ने शेयर सौदों को पूरा कर अनुचित लाभ कमाया। इन संस्थाओं ने ऐसे शेयर सौदे से 7.71 करोड़ रुपए का गैर कानूनी लाभ कमाया और इसे गेस्ट एक्सपर्ट के साथ शेयर भी किया। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में शुक्रवार को शेयर बाजार में तेजी रही। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और आरआईएल के शेयरों में खरीदारी होने से बाजार में उछाल आया। बीएसई सेंसेक्स 167 अंक चढ़कर 71,595 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 64 अंक बढ़कर 21,782 अंक पर बंद हुआ। पिछले सत्र की गिरावट के बाद शेयर बाजारों ने राहत की सांस ली। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा गिरावट देखी गई क्योंकि इन कंपनियों के ऊंचे मूल्यांकन से कारोबारी धारणा सतर्क बनी हुई है। समर सीजन से पहले हवाई किरायों की वृद्धि पर रोक लग सकती है। बढ़ते हवाई किराए को लेकर चिंता के बीच संसद की समिति ने विशिष्ट मार्गों पर हवाई किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया है। समिति ने हवाई टिकट की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए एक अलग इकाई स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा।
हवाई किराए पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद समिति ने कहा कि एयरलाइंस द्वारा टिकट की कीमतों का स्वनियमन असरदार नहीं रहा। फिलहाल हवाई किराया ना तो सरकार तय करती है और ना ही इसको रेगुलेट करती है। समिति के सुझाव पर एयरलाइंस कंपनियों के शेयरों पर दबाव देखा गया। शुक्रवार को एयरलाइंस कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने 8 स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दे दी है। इस बार की नीलामी में दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कुछ टेलीकॉम कंपनियों के पास मौजूद स्पेक्ट्रम को भी बिक्री के लिए रखा जाएगा। इन स्पेक्ट्रम की अवधि इसी साल खत्म हो रही है। 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 और 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी में रखे जाएंगे। तो ये थी आज की मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।